आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नेम सुसाइड स्क्वाड है। मूवी के स्टार्ट में एक लेडी प्लानिंग करती नजर आती है। उसका नेम अमेंडा था और वो एक सुसाइड स्क्वाड बना रही होती है। इसमें कुछ लोगों को शामिल करती है जिनके पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो इस टीम के लोगों में बॉम्ब फिट करवाती है कि अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो बॉम्ब फट जाएगा। इस स्क्वाड में एक जानवर जैसा क्रिएटर भी होता है। इसके बाद हमें इस मूवी की लीड एक्ट्रेस हार्ली क्विन नजर आती है। वो सब एक आइसलैंड पहुंचते हैं और सब पानी में जंप करते हैं। टीम में मौजूद उस क्रिएटर को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वो डूबने लगते हैं, लेकिन स्वाट उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाता है। ये स्क्वाड दरअसल एक आर्मी से लड़ने आया था जो एक जनरल के अंडर थी। अब वहाँ आर्मी आ जाती है और उनको हर तरफ से घेर लेती है। इस टीम का एक मेंबर ब्लैक गार्ड आर्मी की तरफ जाता है तो आर्मी के लोग उसके फेस पे फायरिंग करते हैं और वो मर जाता है। अमेंडा की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हर हाल में सब लड़ो। अब हार्ली क्विन आर्मी की तरफ फायरिंग करती है और काफी सारे सोल्जर्स को मारती है। स्क्वाड का एक मेंबर एक वेपन आर्मी की तरफ फेंकता है जिससे 2 लोग मर जाते हैं और यूं बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हर तरफ फायरिंग हो रही होती है। हार्ली इस फायरिंग से बचने के लिए एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती है। अब टीम का एक और मेंबर भी उसी पत्थर के पीछे आ जाता है। टीडी के नाम के मेंबर जिसकी खूबी थी कि वो अपने बाजू बॉडी से अलग कर सकता था, वो ऐसा ही करता है ताकि वो उसके बाजू दुश्मनों का ध्यान डाइवर्ट कर सके। बाजू आर्मी की कैप और गन के साथ छेड़छाड़ करते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता और आर्मी फायरिंग बंद नहीं करती। स्वैंट सारी तबाही देखकर डर जाता है और भागने का सोचता है, लेकिन कमिटमेंट के मुताबिक अमेंडा उसके अंदर ब्लास्ट कर देती है और वो मर जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि अमेंडा ने वार्न किया था कि कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो यही रिजल्ट होगा। अमेंडा ने एक बैकअप स्क्वाड भी बनाया था ताकि अगर स्क्वाड 1 कुछ ना कर पाए तो स्क्वाड 2 कर दे। इस टीम में ब्लड स्पॉट लीडर होता है। पीस मेकर दूसरी मेंबर है जिसकी खूबी ये है कि वो किसी चीज को यूज करके वेपन बना देती है। थर्ड मेंबर एक किंग शार्क थी, वो बहुत पावरफुल थी, वो इंसानों को एकदम से कच्चा खा सकती थी। फोर्थ मेंबर एक लड़की कैजो थी जो रेड्स को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। अमेंडा सुसाइड स्क्वाड 2 को आइसलैंड का मिशन समझाती है कि उस आइसलैंड पे एक जर्नल का कब्जा है। उस जर्नल की एक लैब थी, इस लैब का एक इंचार्ज भी था। स्क्वाड को जर्नल को मारना था और उस आइसलैंड और लैब को तबाह करना था। अब सीन बदलता है और हार्ले और फ्लैग अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ले को आर्मी के सोल्जर कैद कर लेते हैं और फ्लैग को उस आइसलैंड पे रहने वाले लोग पकड़ लेते हैं। अब सुसाइड स्क्वाड रात को आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं और रेस्ट करते हैं। रात में ब्लड स्पॉट उठता है तो वो देखता है कि किंग शार्क कैजो को खाने लगता है क्योंकि वो भूखा था। उसे सोचा कि वो कैजो को खाकर भूख मिटा ले। ब्लड स्पॉट उसे रोकने के लिए उस पे फायर करता है। कैजो चूहों को बुला लेती है लेकिन इन दोनों का किंग शार्क पे कोई असर नहीं होता। उल्टा ब्लड स्पॉट चूहों से डर जाता है। अब कैजो किंग शार्क को दोस्ती के लिए मनाती है और समझाती है कि हम एक टीम है और हमें दोस्त बन जाना चाहिए। किंग शार्क मान जाता है लेकिन बाकी कोई भी टीम मेंबर किंग शार्क से दोस्ती नहीं करना चाहता था। अमेंडा स्क्वाड को ऑर्डर है कि वो फ्लैग को आइसलैंड के लोगों से बचा ले। इस मकसद के लिए वो सब उन लोगों तक पहुंचते हैं। किंग शार्क जाते ही एक इंसान को खा जाता है। पीस मेकर 2 बंदों को अपने वेपन से मारता है। ब्लड स्पॉट भी लोगों की जान ले लेता है। इस मूवमेंट पे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नेम पोल्का डॉट था। उसकी स्पेशलिटी थी कि वो अपनी बॉडी से शूट फायर कर सकता था और वो ऐसा ही करता है जिसकी वजह से एक हट टूट जाता है। पीस मेकर लोगों को चीर फाड़ कर अंदर जाता है। उस वक्त सारी टीम को पता चलता है कि आइसलैंड के लोगों ने फ्लैग को कैद नहीं किया था बल्कि उसकी हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी। आइसलैंड पे रहने वालों को एक लीडर थी जो सारी बात क्लियर करती है। वो बहुत गुस्सा थी कि उसके स्क्वाड ने उसके लोगों को बिला वजह मार दिया था। वो लीडर उन्हें बताती है कि वो भी जर्नल के अगेंस्ट है। फ्लैग लीडर को समझाता है और वो मान जाती है। दूसरी तरफ हार्ले को आर्मी जर्नल के पास ले गई। जर्नल उसे प्रपोज करता है कि वो उससे शादी कर ले क्योंकि इससे वो प्रेसिडेंट बन जाएगी। वो उसको लालच देता है कि हम दोनों मिलकर दुनिया पे हुकूमत करेंगे। हार्ले लालच में आ जाती है और मान जाती है। कुछ दिन बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो
जर्नल से मिलने जाती है और उसके दिल में गोली मार देती है। आर्मी हार्ले को फिर पकड़ लेती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जर्नल मर जाता है। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और एक आदमी जिसका नाम मैथ्यू है वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था और इस वजह से वो जर्नल की मौत पे बहुत खुश था। सुसाइड स्क्वाड सिटी में जाते हैं। वो सफर में एक दूसरे को बस में बैठकर अपनी क्रिमिनल जर्नी सुनाता है कि वो कैसे क्रिमिनल्स बने। उनकी स्टोरीज बहुत दुखी थी। एक क्लब में स्क्वाड जाता है। किंग शार्क बस में ही होते हैं। सुसाइड क्लब में बहुत इंजॉय करते हैं। इस दौरान वो एक आदमी को देखता है जिसके सर पे स्पाइक था और वो बहुत अजीब था। वहाँ एकदम से आर्मी आ जाती है, इसलिए ब्लडस्पोर्ट बहुत चालाकी से कैसो और पोल्का डॉट के साथ उस स्पाइक्स वाले आदमी को निकाल देते हैं और पीस मेकर के साथ आर्मी के सामने आ जाता है। इस वक्त फ्लैग को पता चलता है कि हार्ले जिंदा है। उसको जब ये पता चलता है तो वो मैथ्यू की कैद में है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। फ्लैग, ब्लडस्पोर्ट और पीस मेकर आर्मी पे अटैक कर देते हैं और आर्मी को मारने लगते हैं। वो उनकी वैन में घुस जाते हैं और वैन दूसरी तरफ कार से टकराती है, जिसकी वजह से एक धमाका हो जाता है और आर्मी वैन उलट जाती है। सब आर्मी मारी जाती है। फ्लैग, पीस मेकर और ब्लडस्पोर्ट बचकर बाहर निकल आते हैं। अब उनका नेक्स्ट टारगेट हार्ले को मैथ्यू की कैद से आजाद करवाना था। अब मैथ्यू का सीन आता है जिसमें उसने हार्ले को उल्टा लटकाया होता है और वो उसको बहुत टॉर्चर करता है। उसके पेट में मुक्का मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मैथ्यू उससे उसके पास्ट के बारे में पूछता है। वो उससे सुसाइड स्क्वाड के बारे में भी पूछता है कि आखिर कौन है जिसने तुम्हें भेजा है। हार्ले कुछ नहीं बताती, इसलिए मैथ्यू का बंदा उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि वो सच बता दे। हार्ले अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि मैथ्यू को लगे कि वो मर गई है, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है हार्ले पाँव से उसके बंदे की गर्दन तोड़ देती है और अपने पाँव से ही चाबी से अपना हाथ खोलती है। फिर हार्ले वहाँ आती है तो गार्ड्स बाहर होते हैं। वो उन सबको अपनी शूटिंग स्किल से मार देती है। वो कुछ गार्ड्स को रोड से मारती है और बचकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। इतने में फ्लैग, ब्लडस्पोर्ट और पीस मेकर भी पहुंच जाते हैं। वो उनको देख लेती है और खुशी में फ्लैग को गले लगा लेती है कि अब सब एक साथ थे। अब इनका मिशन कंप्लीट होने के करीब था। वो सब मिशन कंप्लीट करने के लिए लैब को तबाह करने जाते हैं। वो वहाँ गार्ड्स और सोल्जर्स को शूट करते हैं। किंग शार्क भी सोल्जर्स को मारती है। हर तरफ खून खून हो जाता है और अब आर्मी आ जाती है। मैथ्यू को भी पता चल जाता है कि सुसाइड स्क्वाड ने अटैक किया है। वो सब लैब में जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। कैज़ो देखती है कि वहाँ डिफरेंट क्रिएटर्स थी। वो उनसे बात करने की कोशिश भी करती है। वहाँ बहुत डेंजरस स्टारफिश थी। वो कंट्री के फील्ड एक्सपेरिमेंट थे और अब इलीगली उन पे इस लैब में काम हो रहा था। हैरत की बात ये थी कि अमेंडा सब जानती थी, लेकिन उसने टीम को नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी कंट्री का नेम खराब हो। फ्लैग उन स्टारफिश पे वर्क करने वाली मशीन की हार्ड ड्राइव चोरी करने लगता है, लेकिन पीस मेकर उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, आर्मी अटैक की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है। स्टारफिश के एक चाम्बर टूट जाता है और अब वो बाहर आ जाती हैं और सबसे पहले उनका शिकार वो स्पाइक्स वाला आदमी था और उसकी बॉडी को तोड़ देती हैं। फ्लैग और पीस मेकर लड़ने लगते हैं क्योंकि पीस मेकर फ्लैग से हार्ड ड्राइव मांगता है और वो उसे नहीं देती। दरअसल अमेंडा ने ये काम पीस मेकर को करने के लिए दिया था। अब फ्लैग पीस मेकर को स्टील की चीज से मारकर गिरा देता है। इससे पहले वो उसे मारता, पीस मेकर फ्लैग की बॉडी में एक चीज पड़ता है जिसकी वजह से फ्लैग मर जाता है। इस दौरान कैज़ो गार्ड ड्राइव उठा लेती है, लेकिन पीस मेकर उस पे भी गन पॉइंट करता है और वो उस ड्राइव वापस कर दे। कैज़ो गिर जाती है। किंग शार्क पानी का टैंक फटने की वजह से बिल्डिंग से बाहर गिरता है और बाहर आर्मी वाला उस पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल था इसलिए वो उठकर आर्मी को खाने लग जाता है। इस दौरान ब्लडस्पोर्ट भी गिरने लगता है, लेकिन हार्ले उसे बचा लेती है। बिल्डिंग बुरी तरह तबाह हो जाती है और गिरने लगती है कि हार्ले, ब्लडस्पोर्ट और पोल्का डॉट वहाँ से जंप लगाते हैं। बिल्डिंग किंग शार्क पे गिर जाती है, लेकिन वो बच जाता है। हार्ले और पोल्का डॉट जंप के बाद एक स्पॉट पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ब्लडस्पोर्ट नीचे गिर जाता है। ये वही सीन था जब पीसमेकर ने कैज़ो की तरफ गन की हुई होती है।
ब्लडस्पोर्ट को देखते ही पीसमेकर उसकी तरफ शूट करता है और ब्लडस्पोर्ट भी पीसमेकर की तरफ शूट करता है। अब ब्लडस्पोर्ट की गोली पीसमेकर की गोली को तोड़ के उसके चेस्ट में लगती है और वो गिर जाता है। कैसो बहुत परेशान होती है और वो उसको सब बताती है कि स्टारफिश बहुत तबाही कर रही हैं। वो ब्लडस्पोर्ट को हार्ड ड्राइव दे देती है। इतने में किंग शार्क भी उनके पास आ जाता है। अब मैथ्यू की आर्मी वहां पहुंच जाती है। उनके पास बहुत वेपन होते हैं। इतने में स्टारफिश बिल्डिंग से निकलती है और स्टारफिश के अंदर से छोटी छोटी स्टारफिश निकलकर सारी आर्मी पे अटैक कर देती हैं। हैरत की बात यह है कि स्टारफिश सुसाइड स्क्वाड को कुछ नहीं कहती। स्टारफिश की सोल्जर्स की बॉडी को मॉन्स्टर बना देती हैं और वो सब मॉन्स्टर स्टारफिश के साथ चलने लगते हैं। अमेंडा सुसाइड स्क्वाड को कहती है कि तुम लोगों को टास्क खत्म हो गया है और लैब डिस्ट्रॉय हो गई है, तो तुम लोग वापस आ जाओ। लेकिन स्टारफिश और मॉन्स्टर लोगों पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। सुसाइड स्क्वाड नहीं चाहती कि स्टारफिश उनके शहर को तबाह करे और लोगों को मारे, इसलिए वो स्टारफिश से लड़ने का इरादा करती है। अमेंडा उनको रोकती है और वार्न करती है कि मैं तुम सबको ब्लास्ट कर दूंगी। इतने में अमेंडा के ऑफिस का स्टाफ एक लड़की एक रॉड उसके सर पे मार देती है। सुसाइड स्क्वाड स्टारफिश को मारने के लिए निकलता है, जिसपे लोग उनसे खुश होते हैं। अब वो स्टारफिश पे फायरिंग करते हैं। किंग शार्क जंप लगाकर उस पे चढ़ जाती है और उसकी बॉडी को खाने लगती है। कैजो भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन स्टारफिश उस पर अटैक करने लगती है तो ब्लडस्पोर्ट उसे बचाता है। हार्ले जंप लगाकर उसकी आंख में रॉड से घुस जाता है। स्टारफिश बहुत इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो गिरने वाला था। कैजो बहुत सारे चूहों को बुलाकर उस पर अटैक करवाती है और वो सुबह चूहे फिश पे चढ़ जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। हार्ले स्टारफिश की आंख से बाहर आती है। अब ब्लडस्पोर्ट अमेंडा को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि सारा डेटा उसके पास है, इसलिए वो उनको छोड़ दे। अमेंडा को ऐसा ही करना पड़ता है। बचने वाला सारा सुसाइड स्क्वाड हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन आता है जिसमें पीसमेकर होता है। वो अंडर ट्रीटमेंट होता है और वो भी बच जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।